सीधे मुद्दे पर आते हैं, बिना किसी लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन के। बस जरा इमेजिन कीजिए, रात का 1 बज रहा है, इंजीनियरिंग का हॉस्टल है, हर तरफ एक अजीब सी दम घोटने वाली खामोशी छाई हुई है। और ये कोई आम शांति नहीं है, बल्कि उस भयंकर तूफान के पहले वाली शांति है जो सब कुछ तबाह कर देती है। आज हम जिस खौफनाक रात की पूरी कहानी को एक्सप्लोर करने वाले हैं ना, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन के कॉरिडोर्स में घटी थी। तो चलिए इस डरावनी रात के बिल्कुल बीचों बीच चलते हैं, क्योंकि ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आप सोचिए रूम नंबर 107 के बारे में। पूरे ग्राउंड फ्लोर के लंबे कॉरिडोर में सिर्फ इसी एक कमरे की लाइट जल रही थी। अंदर बैठा है 4th ईयर का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रवि, बिल्कुल अकेला। सामने के व्हाइट बोर्ड पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले लिखे हैं, टेबल पर खाली कॉफी मग्स का ढेर लगा है और ऊपर वो एक ट्यूबलाइट लगातार फ्लिकर कर रही है। बाहर की तरफ बस घना अंधेरा है। ये वो टाइम होता है जब दिमाग पूरी तरह से थक चुका होता है ना? लेकिन रवि की आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। उसे किसी भी कीमत पर जागना था। पर सवाल ये है कि आखिर रात के 1 बजे रवि इतनी जी तोड़ मेहनत कर क्यों रहा था? असल में उसी दिन उनके कॉलेज कैंपस में हाइपोटेनियस टेक्नोलॉजीज नाम की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी प्लेसमेंट के लिए आई थी, और बदकिस्मती से रवि उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाया। वो रिजेक्टेड वाले कॉलम में रह गया था। अब ये जो फेलियर है ना, ये उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसीलिए वो अपनी अगली अपॉर्चुनिटी के लिए लिटरली दिन रात एक कर रहा था। वो कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन फिर रात का ये सन्नाटा अचानक एक भयानक रूप लेने लगता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1 बजे जहां एकदम शांति थी, वहीं ठीक 1:15 पर बाहर कॉरिडोर से एक जोरदार ठक की आवाज आती है। शुरुआत में रवि उसे इग्नोर कर देता है, सोचता है हॉस्टल है, ऐसी आवाजें तो आती रहती हैं, कोई बाथरूम गया होगा। लेकिन 1:20 पर एक ऐसी आवाज आती है जो किसी भी एंगल से इंसानी नहीं लग रही थी। एक भारी सी गुर्राहट, एकदम किसी जंगली जानवर जैसी। और फिर 1:25 पर जब रवि हिम्मत जुटाकर अपना दरवाजा खोलता है, तो बाहर का माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। दरवाजा खुलते ही जो नजारा था ना, वो सच में दिल दहला देने वाला था। पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा था, बस वो टिमटिमाती हुई ट्यूबलाइट थी और जमीन पर एक पतली सी डार्क लाइन। जब रवि ने उस लाइन को ध्यान से देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो कोई पानी या कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, वो गाढ़ा लाल रंग का खून था। और ये खून की लाइन सीधे हॉस्टल के कॉमन बाथरूम से निकलकर फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। तभी उसी कॉमन बाथरूम से किसी के जोर से चीखने की खौफनाक आवाजें आने लगी। अब डर तो बहुत लग रहा था, पर रवि दबे पांव उस बाथरूम की तरफ बढ़ा। अंदर 1st ईयर का एक स्टूडेंट था अमित, और उसके ऊपर एक और लड़का था जिसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था, और वो अमित की गर्दन को अपने दांतों से बुरी तरह नोच रहा था। पर सबसे बड़ा झटका ये अटैक नहीं था, झटका ये था कि वो हमलावर था कौन। वो कोई और नहीं, रवि का अपना बहुत अच्छा दोस्त विराट था। हाँ, वही विराट जिसके साथ वो रोज क्रिकेट खेलता था। जैसे ही रवि अमित को बचाने के लिए आगे बढ़ा, विराट पलटा और किसी खूंखार जानवर की तरह रवि पर गुर्राने लगा। विराट का ये रूप देखकर रवि की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो वहां से अपनी जान बचाकर अपने कमरे की तरफ भागा और तुरंत अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। कांपते हाथों से जब उसने अपना फोन चेक किया ना, तो हॉस्टल के व्हाट्सएप ग्रुप पर 500 से ज्यादा अनरीड मैसेजेस पड़े थे। और सबसे डरावना मैसेज बताया क्या था? ब्रो, रूम लॉक करो, दरवाजा मत खोलना, कॉलेज में लोग पागल हो गए हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। रवि का दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। आखिर पूरे कॉलेज को अचानक हो क्या गया था? तो आखिर इस पूरी तबाही की जड़ क्या थी? ग्रुप चैट को थोड़ा और स्क्रॉल करने पर समझ आया कि उस रात कॉलेज में एक प्री प्लेसमेंट पार्टी चल रही थी, और उसी पार्टी में कॉलेज के टॉपर्स ने अनजाने में एक रहस्यमयी सीरम पी लिया था। एक ऐसा लिक्विड जिसने उन पढ़ाकू बच्चों को सीधे एक हिंसक, खून के प्यासे और संक्रामक हमलावरों में बदल दिया। जो भी उनके टच में आ रहा था, वो भी उन्हीं की तरह इन्फेक्ट हो रहा था। रवि ऐसा पढ़ ही रहा था कि बूम, हॉस्टल की पावर कट, बिजली गई और साथ में फोन का नेटवर्क भी गायब। अब पूरा कमरा घुप अंधेरे में था। रोशनी के नाम पर सिर्फ लैपटॉप की हल्की सी नीली लाइट बची थी, और उसी नीली रोशनी में रवि ने देखा कि दरवाजे के नीचे से एक परछाई नजर आ रही है। फिर एक आवाज आई, ठक। एक बार, फिर शांति, और फिर अचानक ठक ठक ठक। इस बार आवाज बहुत जोर की थी। रवि ने घबराकर फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे लेफ्ट राइट हिलने लगा, और फिर दरवाजा इतनी जोर से बजने लगा जैसे कोई लकड़ी तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन फिर एकदम सन्नाटा। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड निकल गए, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस।
पर यह शांति एक बहुत बड़ा धोखा थी। रवि जैसे ही थोड़ा रिलैक्स होकर दरवाजे के पास गया, अचानक इतने जोर का इम्पैक्ट हुआ कि दरवाजा टूटकर सीधे नीचे गिरा। सामने विराट खड़ा था, हाँफ रहा था और गुर्रा रहा था। अब तो मौत लिटरली सामने थी, सोचने का कोई वक्त ही नहीं था। रवि ने एकदम से पास रखी एक कुर्सी उठाई और सीधा विराट के सिर पर दे मारी। बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसने विराट को जोरदार धक्का दिया और अपने कमरे से बाहर कॉरिडोर की तरफ भाग निकला। सर्वाइवल मोड ऑन। लेकिन बाहर जो माहौल था वो अंदर से 100 गुना ज्यादा खतरनाक था। रवि जब छुपते छुपाते कैंपस के मेन गेट की तरफ बढ़ रहा था, उसने देखा कि हॉस्टल के बाहर लगभग 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की एक पूरी भीड़ खड़ी थी। वो सब लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और अजीब सी चमक रही थीं। कपड़े फटे हुए, बॉडी पर जगह जगह बाइट मार्क्स और खून। और सबसे डरा देने वाली बात क्या थी पता है? वो पूरी की पूरी ज़ॉम्बी भीड़ सीधे रवि की ही तरफ चली आ रही थी। अब उस खूंखार भीड़ से बचने का सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, कॉलेज की लाइब्रेरी। रवि ने पूरी ताकत लगाई और सीधे लाइब्रेरी के अंदर घुसकर एक बड़ी सी बुक शेल्फ के पीछे छुप गया। उसका पूरा शरीर डर से बुरी तरह कांप रहा था। कुछ इन्फेक्टेड लोग अंदर आए जरूर, लेकिन थोड़ी देर भटक कर वापस चले गए। लाइब्रेरी में फिर से एकदम सन्नाटा छा गया। रवि को लगा कि शायद अब वो बच गया, लेकिन तभी ठीक उसकी आंखों के सामने बुक शेल्फ के ऊपर से उसके चेहरे पर खून की एक ठंडी बूंद आकर गिरी। जैसे ही रवि ने डरते डरते अपनी गर्दन ऊपर उठाई, उसके तो होश ही उड़ गए। उसी बुक शेल्फ के टॉप पर विराट बैठा हुआ था और अगले ही पल वो सीधा रवि के ऊपर कूद पड़ा। इस अचानक हुए हमले से रवि की एक ऐसी चीख निकली जिसने पूरी लाइब्रेरी को गुंजा दिया। और इस चीख का रिजल्ट, बाहर जो ज़ॉम्बीज़ भीड़ थी उन्हें इनविटेशन मिल गया और वो सब लाइब्रेरी में टूट पड़े। उन्होंने रवि को चारों तरफ से घेर लिया और जब कुछ देर बाद रवि ने दोबारा अपनी आंखें खोली ना, तो वो भी सफेद हो चुकी थीं। वो भी अब उस भयानक ज़ॉम्बी झुंड का हिस्सा बन चुका था। गेम ओवर। वैसे सच कहूं तो कहानी का असली मजा तो अब आएगा, क्योंकि अब तक जिसे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन का कोई सच्चा मिडनाइट टेरर मान रहे थे ना, वो दरअसल बदल चुका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज में। जी हाँ, हमने इसकी शुरुआत भले ही एक प्योर हॉरर स्टोरी की तरह की थी, लेकिन असल में ये पूरा का पूरा प्लॉट एक आने वाली जबरदस्त हॉरर कॉमेडी मूवी का है ना? माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट। तो बेसिक फंडा ये है कि ये नई मूवी है, IZ यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज। और ये कोई बोरिंग सी डरावनी फिल्म नहीं है। इसका जॉनर है प्रॉपर हॉरर कॉमेडी। जरा सोचिए, एक प्लेसमेंट पार्टी हो रही है और कॉलेज के टॉपर्स वेलकम ड्रिंक समझकर एक ज़ॉम्बी सीरम पी लेते हैं। बाकी के नॉर्मल स्टूडेंट्स उनको रोकने के लिए जो देसी जुगाड़ लगाते हैं ना, वो डराने से ज्यादा हंसा हंसाकर पागल कर देने वाले हैं। और पता है इसे लिखा किसने? ढिंडोरा, ताज़ा खबर और फर्जी जैसी सुपरहिट वेब सीरीज के राइटर्स ने। मतलब क्वालिटी एकदम टॉप नॉच होने वाली है। डेट्स नोट कर लीजिए, ये 15 मई को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। तो अब जाते जाते सबसे बड़ा सवाल ये छोड़ते हैं, रवि तो चलो इस सीरम का शिकार बन गया, लेकिन क्या कॉलेज के बाकी बचे हुए अनइन्फेक्टेड स्टूडेंट्स इस पागलपन से, इस इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? इसका जवाब तो अब थिएटर्स में ही मिलेगा। हम सबको इस रिलीज का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हाँ, तब तक के लिए एक पर्सनल टिप, हॉस्टल के कॉमन बाथरूम में रात को अकेले जाते वक्त थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा।